चलिए शुरू करते हैं। हमारे बीच में हमारी वर्शिप टीम है, वो हमें आराधना में अगुवाई करेगी। हालेलुया। आइए हम आराधना में चलते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं, उसका प्रशंसा करते हैं। चलिए हम मिलके गाते हैं, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया। सदा मैं सेवा करूंगा, हालेलुया। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया। सदा मैं सेवा करूंगा, हालेलुया। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था, मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था। स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को, स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को। सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया। सदा मैं सेवा करूंगा, हालेलुया। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। प्रेमी प्रभु यीशु, बचाया तूने मुझे, प्रेमी प्रभु यीशु, बचाया तूने मुझे। तेरा मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद से, तेरा हूँ मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद से। सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया। सदा मैं सेवा करूंगा, हालेलुया। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। जब मैं निराशा में था तूने मुझे आशा दी, जब मैं निराशा में था तूने मुझे आशा दी। जगत में आया जीवन को दिया पवित्र प्रेम यीशु, जगत में आया जीवन को दिया पवित्र प्रेम यीशु। सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया। सदा मैं सेवा करूंगा, हालेलुया। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। अनादि परमेश्वर, सच्चाई बंधे तो, अनादि परमेश्वर, सच्चाई और जीवन है तू। तूने प्रशंसा करता रहूंगा तेरे आने समय का, तूने प्रशंसा करता रहूंगा तेरे आने समय का। सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया। सदा मैं सेवा करूंगा, हालेलुया। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। ओ जय जयकार, जय जयकार, ओ जय जयकार, जय जयकार। कोई हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाना चाहता, वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता, बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार, क्यों ना उस
पर तन मन वाणे वे अपना दिखाओ। जय जयकार जय जयकार ओ जय जयकार जय जयकार उस पर जिसका भरोसा भरोसा वो तो कभी हटेगा। उस पर जिसका भरोसा भरोसा वो तो कभी हटेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे वो सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। ओ जय जयकार जय जयकार ओ जय जयकार जय जयकार स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन पृथ्वी बनी है आसन आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन पृथ्वी बनी है आसन आसन। आकाश उसकी महिमा बताए पद गया को दिखाए। सारे पृथ्वी उसकी रचना उसका है जय जयकार 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 जय जयकार। जय मसीह, सबको प्रेज द लॉर्ड। आइए हम आज के संडे सर्विस में हम लोग थोड़ा टाइम परमेश्वर के हाथ में सौंपते होंगे। उसके बाद आज का वचन को हम शुरू करेंगे। आइए हम जितने लोग भी हैं सब अपने आंखों को बंद करेंगे और पिता परमेश्वर के हाथ में हम लोग अपने जीवन मन और प्राण देंगे। आइए कुछ टाइम हम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद आज का वचन हम शुरू करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, तेरी महानाम का धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज का दिन के लिए ये सुंदर सा मौका दिया है परमेश्वर तूने कि ऑनलाइन आने के लिए। फिर परमेश्वर तेरी महानाम की मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु। तो जिंदा खुदा है, आज जितने लोग भी जुड़े हुए हैं देख रहे हैं और सबको तेरे हाथ में सौंपता हूं प्रभु। आज का वचन से शुरू से प्रभु अंत तक तू पवित्र आत्मा बात कर। आज मैं नहीं पवित्र पिता तू ही मेरे साथ बात कर और पवित्र आत्मा सारे सामर्थ्य से हर एक को भर दे। आज का वचन जैसे सुन पाएंगे और तेरी राज्य के लिए परमेश्वर गवाही दे पाएंगे, इस हिसाब से हम लोग को तू इस्तेमाल कर बोलकर प्रार्थना करते हैं। सारे विनती तेरे हो, सारे गुहारी तेरे को देते हुए आज का सेवकाई को फिर प्रभु मैं तेरा दास तेरे हाथ में शब्द पे प्रार्थना से पर सिर्फ यीशु नासरी के नाम से उत्सर्ग करते हैं पिता, आमीन आमीन हालेलुया। सबको जय मसीह। मैं पास्टर अशोक कुमार करो फ्रॉम बौद्ध डिस्ट्रिक्ट अनगुल बामुर में सेवकाई कर रहा हूँ। तो आइए आज परमेश्वर जो वचन हम लोग के लिए रखा है वही वचन से हम कुछ टाइम सीखेंगे और परमेश्वर के साथ हम चलेंगे। और मेरे साथ खोलिए आप लूका रचित सुसमाचार उसका अध्याय 13 का 3 वचन 13 का 3 आयत वो वचन हम पढ़ेंगे। और यहाँ पे लिखा गया है, मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सभी इसी रीति से नष्ट होंगे। मेरे प्रिय, आज का जो वचन में आप लोग के सामने रख रहा हूं अभी वो है मन फिराने का। आज का दुनिया में देखिए
आप लोग को जितने लोग भी है, आज यीशु में भी है, कई पास्टर लोग भी है, कि जिन लोग ने मन को नहीं फिराया है, और यीशु मसीह ने ये भी कहा है, और यूहन्ना जब बपतिस्मा देता था उस टाइम वो भी बोला है कि स्वर्ग निकट है और आपको मन फिराना है। सो मेरे प्रिय, आज का वचन के हिसाब से ये मैं प्रभु के दास होने की वजह से मैं आपको सिखाना चाहती हूँ कि मन का क्यों फिराएंगे हम, और मन फिराने से क्या होगा। जब हम रेवलेशन चैप्टर में जाएंगे, उसका 9 अध्याय में हम देखेंगे, उसका 20 और 21, वहां पे कहता है कि कुछ चीजों को रखा गया है, जैसे कि मूर्ति पूजा, व्यभिचार, ये सब उससे हम लोग को मन फिराना है। इसलिए फिराना है कि परमेश्वर सच्चाई खुदा है, जिंदा खुदा है, और उनके साथ हमको भी जीना जरूरी है। सो मेरे प्रियो, आजकल दुनिया में काहे लोग देखिए, कोई नाशा खा रहा है, कोई गुटखा खा रहा है, कोई सिगारेट पीड़ी में इनका जीवन ऐसे ही गुजर जाते हैं। लेकिन मेरा परमेश्वर एक ही बात कहता है, स्वर्ग निकट है और तुमको मन फिराना होगा। आज हम लोग को मन फिरा के परमेश्वर के साथ चलना होगा, यीशु मसीह के साथ चलना होगा। जैसे यीशु मसीह थे, ऐसे हमको भी बनना पड़ेगा, क्योंकि ना हम यीशु में, यीशु एक सच्चाई प्रभु है। हालेलुया। मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ मेरे प्रियो, आज का दिन में काहे लोग देखिए कोई बीमारी में है, तो कोई मौत के साथ लड़ाई कर रहा है, लेकिन यीशु ऐसा खुदा है कि जिनको हम लोग पाया है वो हम लोग को संभाल के रखा है। और आपके सामने आज मैं आके परमेश्वर की वचन आपको सुनाता। हालेलुया। इतना प्यार करता है मेरे परमेश्वर। जिस परमेश्वर मेरे को बनाया और आपको बनाया, वो उनकी महिमा के लिए बनाया था। ना हम निशा में जाएंगे, व्यभिचार में जाएंगे, किसको मारेंगे, ये चीज के लिए परमेश्वर नहीं बनाया था हम लोग को परमेश्वर इसीलिए बनाया है। सो मेरे प्रियो, मैं आप सबको ये संदेश आज पहुंचाने के लिए प्रार्थना करूंगी कि परमेश्वर आप सबका जीवन में काम करेगा और आप लोग मन फिरा के परमेश्वर की साथ आएंगे। ऐसा नहीं है कि ये धर्म वो धर्म, वो मन में नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये बुलाऊं, आपको मन फिराना होगा, यीशु में आना पड़ेगा। मन इसीलिए फिराओगे सच्चाई को जानने के लिए, मन इसीलिए फिराओगे परमेश्वर को जानने के लिए, मन इसीलिए फिराओगे आपके जीवन में शांति लेने के लिए, मन इसीलिए फिराओगे कि आपके परिवार में, आपके गांव में, आपके जिला में शांति और आनंद देने के लिए। हालेलुया। मेरे प्रिय, मैं इतना बड़ी नहीं हूं, लेकिन पवित्र आत्मा जो बोल रहा है मेरे को, मैं आप लोग के सामने रख रहा हूं कि आपको मन फिराना जरूरी है। जब लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय में हम देखेंगे, और वहां पे उसका 33 और 34 35 में लिखा गया है कि जिन लोग मन नहीं फिराएंगे उन लोग के लिए क्या है जानते हो? फांसी का फांदा है। वो तैयारी किया है, परमेश्वर ने बना के रखा है। वो लोग जब मन नहीं फिराएंगे, परमेश्वर का पास जब नहीं आएंगे, तब उनके जीवन में वो फांसी का फांदा ही रहेगा। ये मैं नहीं कहता हूं मेरे प्रियो, ये जो पवित्र बाइबल है, ये पवित्र बाइबल कहता है। हालेलुया। सो मैं प्रभु की दास होने की वजह से आज आपको कह रहा हूं, और ये एक तो चेतावनी दे रहा हूं कि आपकी जीवन में, जैसे कि वचन कहता है, हर इंसान यीशु नासरी के नाम में घुटने में आएगा। वो टाइम ऑलरेडी आ चुके हैं मेरे प्रियो, और समय नहीं है हम लोग के पास आज, इसलिए मन फिराना होगा हम लोग अपने जीवन को, अपने परिवार को बदलने के लिए, अपने गांव को बदलने के लिए, अपने पापा मम्मी को, हर एक को बदलने के लिए हमको मन फिराना होगा। यीशु यही चीज को चाहते हैं मेरे प्रियो। और मन फिराने में कहीं आज का दुनिया में देखिए कहां पे रेप हो रहा है, कहां पे और क्या क्या हो रहा है, लेकिन यीशु हम लोग को सच्चाई प्रेम सिखाया है। और ये सच्चाई को लेके आज मैं आपको परमेश्वर का दास होने की वजह से बोल रहा हूं कि ये सच्चाई आपके जीवन में रहना चाहिए कि यीशु जिंदा खुदा है।
इसलिए मैं आप सबको कहता हूं, आपकी मन फिराना जरूरी है। हालेलुया। मेरे साथ जितने लोग भी जुड़े रहेंगे और जितने लोग भी देखेंगे ये मैसेज को, जितने लोग भी सुनेंगे, मैं सबको ये कहता हूं कि आपको मन फिराना होगा और यीशु के पास आना पड़ेगा, क्योंकि वचन कहता है तुम जब मन ना फिराओगे इसी रीति से तुम भी नष्ट हो जाओगे। उसका जब लूका रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और 1 से लेकर 5 तक हम पढ़ेंगे, गालीलियो में पिलात राजा ने कैसा किया, उन लोग को मार डाला है खून से, ऐसा खून आपका भी बहेगा मेरे प्रियो। इसीलिए मैं आप सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि परमेश्वर का पास आइए अपना मन फिरा के। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जिंदा खुदा है, वो जीवित परमेश्वर है, वो सच्चाई 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 परमेश्वर है मेरे प्रियो। इसलिए आपको सबको यीशु के पास आना पड़ेगा। चाहे हम टाइम देते हैं नशा करने में, कहीं दारू पीने में टाइम देते हैं, सिगरेट पीने में टाइम देते हैं और व्यभिचार में टाइम देते हैं, कहीं फिल्म इंडस्ट्री में हम लोग टाइम देते हैं, लेकिन अब यीशु में आपको टाइम देना पड़ेगा और यीशु के साथ मन फिरा के आपको चलना पड़ेगा। चल के तो देखो मेरे प्यारे, जितने लोग भी देख रहे हैं, मैं सबको बोला हूं, चल के देखो यीशु के साथ आपको क्या मिलने वाला है। यीशु महान है, यीशु जिंदा है। इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया मेरे प्रिय आपके लिए और मेरे लिए। परमेश्वर एकलौता बेटा को सूली पर चढ़ाया, क्यों जानते हो? मन फिराना है आपको। मैं धर्म परिवर्तन नहीं कर रहा, धर्म के बारे में आपको नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ ये बोल रहा हूं आपका मन फिराइए और यीशु के साथ आइए, नहीं तो आपके ऊपर भी विनाश आ रहा है। जो विनाश को कोई रोक नहीं सकता। जब नदियां का पानी ज्यादा हो जाता है और बहते लगता है, उस टाइम जितना रुकने से भी वो कोई भी रुक नहीं सकता है। ऐसे ही यीशु जब आएगा उनके लोगों को लेने के लिए, ना कोई प्राइम मिनिस्टर रुक सकता है, ना कोई आर्मी रुक सकता है, ना कोई चीफ मिनिस्टर रुक सकता है, कोई नहीं रुकेगा मेरे प्रियो। नष्ट से भागना है, बचना है नष्ट से और यीशु के साथ चलना है। हालेलुया। रखा लारी बासा कंदा लारिया सारा बना मेरे प्रियो, आज आई है हम वो परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, वो परमेश्वर के साथ हम चलेंगे। आज अपना मन को फिराएंगे और यीशु के साथ एक नया संबंध रखेंगे। जैसे पापा बेटा को नहीं देखने से पागल हो जाता है कि मेरा बेटा कहाँ गया, कहाँ पे है, क्या कर रहा है, ऐसे यीशु भी आपको और मेरे को नहीं देखने से होता है मेरे प्यारे। वो धन्यवाद पाने वाला परमेश्वर है, और स्तुति पाने वाला परमेश्वर है, वो आराधना पाने वाला परमेश्वर है। वही परमेश्वर आज आपको कहता है मन फिराओ। क्यों मन फिराओगे? नहीं, एक सच्चाई को जानने के लिए। हम अपना धर्म को परिवर्तन नहीं करते हैं, हम यीशु में मन परिवर्तन करते हैं। हम यीशु के साथ चलना पड़ेगा हम लोग को, आपको और मेरे को चलना जरूरी है, क्योंकि एक नया जीवन, जैसे मैं यीशु के साथ चलना शुरू किया, मेरा जीवन बदल गया, मेरा परिवार बदल गया, मेरी बीवी बदल गई, मेरा बेटा बदल गया, मेरा भाई बदल गया। क्यों जानते हो? यीशु नाम में शांति है, यीशु नाम में मुक्ति है। और इसीलिए हम लोग का हर कई ये दुनिया का हर कई चीजों को छोड़ के यीशु के साथ चलना जरूरी है। पश्चाताप करो। ये इंसान को परमेश्वर जो बनाया है उसके बाद भी पछताया है। क्यों जानते हो? पाप इतना था ये दुनिया में, और अपने पापों को थोड़ा सोचो, पश्चाताप करो कि प्रभु मैं पिछले दिन में किसको गाली किया, प्रभु मैं दारू पीता था उस टाइम, एक भिखारी को पैसा देने के लिए जब मांगता था भिखारी, उसको मैंने नहीं दिया, लेकिन दारू पीने के लिए हजार रुपया खर्चा कर दिया। सो मेरे प्रियो, वो सबको छोड़ दीजिए। आज
प्रभु में आइए, जिंदा खुदा के साथ बैठना उठना कीजिए। प्रभु आपको क्या देता है, क्या सिखाएगा यीशु मसीह? आपका सोच के बाहर मांगने से ज्यादा देने वाला परमेश्वर वही जिंदा खुदा है। सो मेरे प्रिय आइए मेरे साथ अभी आपका मन को फिराओ, दारू पीने में मत जाओ, झगड़ा में मत जाओ, किसको डांटने में मत जाओ, गुटखा खाने में मत जाओ, लेकिन मन फिराओ और यीशु के साथ आना शुरू करो। यीशु आपको आज भी प्यार कर रहा है मेरे प्रियो, आज भी प्यार कर रहा है, क्योंकि मेरा बेटा कहीं पाप में डूब ना जाए। पाप से उठा कर लेने वाला, मुर्दा को उठाने वाला मेरे खुदा आज आपको कहता है आप मन फिराओ, नहीं तो ये लोग जैसा तुम भी नष्ट हो जाओगी। मेरे प्रिय हमको नष्ट नहीं होना है, यीशु में जिंदा रहना है, क्योंकि यीशु जिंदा खुदा है। फिर से मैं प्रभु का दास पास्टर अशोक फिर से आपको कह रहा हूं और रिक्वेस्ट, ये मेरा अनुरोध है सबको कि आप लोग मन फिराइए और यीशु के साथ आइए और यीशु को जानिए। कम से कम सच्चाई क्या उसको तो ढूंढना शुरू कीजिए। जब सच्चाई को ढूंढोगे आज नहीं तो कल आपको मिलेगा। मैं कोई मूर्ति का बात नहीं कर रहा हूं, मूर्ति पूजा का बात नहीं कर रहा हूं, जिंदा खुदा का बात कर रहा हूं। हालेलुया। सो मेरे प्रियो आइए अभी इस वचन को मैं यहाँ पे आप लोग के सामने प्रभु की दास होने का वजह से ये मन फिराने का मैसेज को यहाँ पे समाप्त करता हूँ। और मेरे प्रियो अभी आइए मेरे साथ ये छोटा सा वचन से प्रभु आप सबको और मेरे को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। जीवित परमेश्वर पिता तेरे महान नाम से धन्यवाद देते हैं प्रभु, तो महान खुदा है परमेश्वर। आज का जो वचन से हम लोगों से बातचीत किया है परमेश्वर, जिससे तेरा लोग कहां से भी नष्ट हो ना पाए, पवित्र आत्मा तो उनको लेके आजा प्रभु, उनके मन का फिराए और सच्चाई को जाने खुदा में आए प्रभु। तो महान है, आज के वचन से हर कई को आशीष दे। जितने लोग आज जुड़े रहे हैं और देख रहे हैं मेरे प्रभु, हर कई का जीवन बदल दे। ये मैसेज, ये जो वचन है तेरा प्रभु, ये जिंदा वचन है। जिन लोग सुन रहे हैं, जिन लोग देख रहे हैं, हर कई को तो आशीष दे। सारे महिमा तेरे प्रभु। आज का सेवकाई में मेरे जैसा एक छोटा सा दास को तूने मौका दिया प्रभु, तेरे पांव के नीचे बैठने के लिए, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। सारे आदर और गौरव महिमा तेरे को देते हुए ये प्रार्थना सिर्फ और सिर्फ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।